कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने आपको उसका एक एक क्वेश्चन को डिटेल से बता दिया। अब हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताएंगे और साथ के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो हम बताएंगे आपको जो हम सॉल्व करते जाएंगे, साथ के साथ आप जो है उसे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, P का कोऑर्डिनेट देखिए 5,-3 एंड R x,6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यानी आपको क्या कह रहा है कि यह जो Q है वह आपको P से और R से दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब यह हो गया कि इस Q से जितना डिस्टेंस P का है उतना ही डिस्टेंस इस Q का इस R के साथ है, तो यानी दोनों का जो डिस्टेंस है वह सेम है। तो अब आपको क्या कहता है, यहां पर जो x दिया हुआ है यानी यहां पर कोऑर्डिनेट होगा, एक नंबर होगा, तो उस नंबर की आपको वैल्यू बताना है। और जब आप इस नंबर की वैल्यू को बता देंगे यानी जो कोऑर्डिनेट होगा यानी x की जो वैल्यू होगी उसे जब आप निकाल लेंगे तब क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस Q1, यानी ये जो है Q और ये जो है R, यानी इस दोनों के बीच डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से बताएंगे हम। फिर अब आपको देखिए PR यानी ये PR यानी इस दोनों के बीच में भी आपको डिस्टेंस बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर हमको पता है कि क्या है, जहां पर ये जो QP इक्वल टू QR होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, तो हम इस बात को पहले नोट करेंगे। सॉल्व करते हैं उससे पहले हम लिखेंगे Q इज इक्विडिस्टेंट, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। यहां पर हमें दिया हुआ है Q जो है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम P एंड R, तो इसीलिए हमें क्या होगा, QP इक्वल टू QR होगा। यानी यह जो होगा QP और QR वह दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होंगे वह आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर QP का और QR का डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम ऐसा करते हैं, यहां पर जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ उसे डिनोट कर लेते, देखते हैं Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 और यहां पर देखिए P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,-3 और जो R का कोऑर्डिनेट है वह है x,6। तो चलिए अब सभी का हम इस दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस निकालेंगे QP का। तो चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट होगा। फिर उसी तरह देखिए आप उसी तरह जो है QR का भी जो ये QR है इसका भी जो डिस्टेंस निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसका भी हम लगा लेते हैं, QR के लिए भी वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट। तो ये हमने क्या किया, दोनों के लिए चूंकि ये QP इक्वल टू QR है तो दोनों में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फॉर्मूला लिख दिए। पहले के लिए ये देखिए QP के लिए हमने लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट। फिर उसी तरह QR का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट। अब चलिए इसे हम सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला नंबर बात हम करेंगे QP का। तो QP के लिए देखिए QP के लिए क्या होगा, ये आपको देखिए x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो x1 यह हो गया, x2 यह हो गया, लेकिन हमारे फॉर्मूला में क्या है x2 माइनस x1, तो x2 यानी यह हो गया आपको देखिए 5 माइनस x1 क्या हो गया 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस अब देखिए y2 क्या है आपको देखिए यहाँ पर है -3, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे और y1 आपको क्या हो गया 1, तो यहाँ पर हो गया -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इस पे पूरे अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दीजिए। अब चलिए हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, QR के बारे में। यह Q है और ये R है,
तो इस दोनों के बारे में करेंगे तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो चलिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। तो यानी क्या हो गया x2 हमारा है x और x1 क्या है आपको 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए y2 आपको क्या है 6 है और y1 आपको क्या है 1 है, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 0 है, तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 है तो क्या होगा माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट, यहाँ पर x माइनस 0 का होल स्क्वायर है, x में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या होगा x ही होगा, तो x का स्क्वायर और 6 माइनस 5 है, 6 माइनस 1 है, 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या है आपको रूट है तो ऐसा करते हैं रूट को हटाने की कोशिश हटाएंगे। तो हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, यह रूट और यह रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा यानी रूट खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब देखिए इधर भी 25 इधर भी 25, तो 25 से 25 कैंसिल क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तब चलिए इस तरह से फिर सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा 16 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर 16 है, एक्स अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा प्लस माइनस 16 होगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर अगर उधर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो वो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया प्लस माइनस 4, यानी आपका जो x की वैल्यू आया वह आया यानी 4 और माइनस 4, यानी ये आपको x की वैल्यू आ गई है, यानी x की जो वैल्यू आई है वह क्या हो गई आपकी 4 और माइनस 4। तो हमें पहला क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया 4 और माइनस 4। अब आगे हमें क्या कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, यानी q और r, तो r की जो वैल्यू निकाले हैं यानी r की जगह पर आपको है देखिए कोऑर्डिनेट x, 6, तो x का वैल्यू आपने निकाला 4 और माइनस 4, तब इस x की जगह पर हम 4 और माइनस 4 लेकर फिर उसका बीच के डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। तो पहले आप लोग ये क्या करें इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे का क्वेश्चन आगे जो है इसमें जो बोला है उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो चलिए अब हमें निकल गया x की वैल्यू निकल गया, तो अब हम निकालते हैं क्यू आर के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसे अब हम इरेज करते हैं, इसे मिटाते हैं। अब देखते हैं क्यू आर का हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा x की वैल्यू आ चुका है 4 माइनस 4। तो चलिए तो अब देखिए हमें डिस्टेंस जो निकालना है क्या करा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो चलिए क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, तो सबसे पहले क्यू का कोऑर्डिनेट आपको पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 है, और आर जो आपने निकाला है वह देखिए आपको था x,6। तो अब जो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वह क्या आई है, तो यानी x की वैल्यू आपको प्लस माइनस 4 आई है। तो यानी अब जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वह किस तरह से लेंगे, यानी r की जो कोऑर्डिनेट होगी वह एक बार 4, 6 होगी और दूसरी बार होगी -4,6 होगी। तो इस तरह से जो हमें अब जो डिस्टेंस निकलेगा वो दो तरीके से निकलेगा। कैसे दो तरीके से निकलेगा, तो एक बार हमें जो है x यानी यहाँ जो एक बार हमें जो होगा 4 लेना पड़ेगा और दूसरी बार हमें -4 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका दो डिस्टेंस निकलेगा। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, यानी जो हमारा q है अब जो कोऑर्डिनेट लेते हैं 0,1 लेते हैं और एक बार जो r की वैल्यू लेते हैं 4,6 लेते हैं। इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला को लगाते हुए डिस्टेंस फार्मूला को लगाते हुए क्यू आर के बीच में डिस्टेंस फॉर्म करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x2 हमारा क्या है 4 है माइनस, अब देखिए x1 क्या है 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 माइनस 1 है तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे अंडर रूट, देखिए पूरे पे अंडर रूट होगा तो अंडर रूट करते चलेंगे। चलिए तो अब देखिए आपको क्या करेंगे 4 में से 0 जाएगा,
4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16 और ये हो गया 25। अब इसे आप प्लस करेंगे तो होगा 41 यूनिट हो गया, यानी 16 प्लस 25 को प्लस करेंगे तो हो गया हमारा √41 यूनिट। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, अभी हमने लिया था, अब जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वह कोऑर्डिनेट अब जो लेंगे, अब लेंगे हम एक बार माइनस, आपको एक बार तो यह आंसर हो गया। अब एक बार जो हम x की वैल्यू लेंगे वो लेंगे -4, यानी यहाँ पर देखिए q का जो कोऑर्डिनेट है 0,1 है और r का जो कोऑर्डिनेट होगा वह इस बार हम लेंगे -4,6, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई है। एक प्लस वाला हमने ले चुका है, एक बार हम प्लस लिए हैं, अब एक बार माइनस लेंगे। तो उसी तरह चलिए क्यू आर का हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पर रूट होता है। तो चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं x2 क्या हो गया, आपको -4 हो गया, x1 क्या होगा 0 होगा, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको क्या है 6 है, y1 क्या है 1 है, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए -4 माइनस 0, -4 में -0 को करेंगे क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर है 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 की जगह क्या होगा वो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। इस तरह से -4 का स्क्वायर करते हैं कितना होगा 16 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 41 यूनिट। तो यानी आपने जो है यहाँ पर जो डिस्टेंस निकाला क्यू आर का, एक बार +4 लिया, एक बार -4 लगा लिया, और दोनों तरीके से आपने देखा क्या √41 यूनिट और ये √41 यूनिट। तो यानी आप क्या कह सकते हैं, आपने देखिए x की वैल्यू, आंसर मैं बताते जाता हूं, देखिए आपने x की वैल्यू क्या निकाला +-4, यानी आप कह सकते हो x की वैल्यू 4 और -4। एक आंसर, पहला आंसर यह हो गया, और दूसरा आंसर जो आपको क्यू आर है, क्यू आर आपने कितना निकाला, दोनों तरीके से निकाला, प्लस भी रखा और माइनस भी रखा, तो अंडर क्या हो गया 41 यूनिट हो गया। चलिए अब जो है इसको आप जो है मैं यहाँ से आप जो है इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन जो आपको हम सॉल्व करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब आपको फाइंड द डिस्टेंस पी आर। तो चलिए पी आर की डिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे। तो पी आर का डिस्टेंस फॉर्म करने के लिए देखिए पी यह हुआ और आर जो है आपने यह जो निकाला, यानी इसमें भी आपको दो तरीके से डिस्टेंस निकलने वाले हैं। तो चलिए अब इसको भी हम निकालते हैं, चलिए फटाफट हम करते चलते हैं, फटाफट इससे भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वह डिस्टेंस हम निकालेंगे पी आर का। तो चलिए पी आर का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसी तरह से निकालेंगे जैसे अभी निकाले हैं। तो चलिए पी आर, पहले पी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट आपको कितना है, पी का कोऑर्डिनेट आपको 5,-3 है, और देखिए आर का जो कोऑर्डिनेट है वह कितना है, आर का कोऑर्डिनेट एक बार 4,6 होगा और एक बार जो होगा वह होगा -4,6 होगा, क्योंकि आपने x की जो वैल्यू निकाली थी वह प्लस और माइनस दोनों में होता है। इस तरह से आप पी आर का डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट होता है, पूरे पे अंडर रूट होता है। ठीक है, तो अब चलिए अब इसमें देखते हैं x2 क्या है, x2 हो गया 4 और x1 क्या हो गया 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको हो गया 6 और बीच में है माइनस का साइन, और यह y1 भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए आपको यहाँ पर देखिए x1 हो गया, यहाँ पर देखिए p का कोऑर्डिनेट 5,-3 है और r का कोऑर्डिनेट 4,6 और -4,6 है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे पर अंडर रूट। तब देखिए यहाँ पर जो है x2 क्या है 4 है, बीच में माइनस का साइन है माइनस है, यहाँ पर 5 है, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 6 है, ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर होगा। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, इसको आप प्लस कीजिएगा क्या होगा √82 यूनिट हो गया। अब चलिए एक बार हम क्या लेंगे कोऑर्डिनेट, अब लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी यहाँ पर जो p है उसी तरह 5,-3 रहेगा और r जो रहेगा
आर हो गया आपको -4,6 होगा। फिर इसी तरह पी आर का जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट। तो चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू सबको पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए x2 आपको क्या चीज है -4 है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब x1 क्या है 5, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर देखिए y2 आपको क्या है 6 है, यहाँ पर 6 लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से -3 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब चलिए इसको स्क्वायरिंग करते हैं। देखिए -4 - 9 तो -4 - 5 क्या होगा -9 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 कितना होगा 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर। इस तरह से देखिए -9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और यहाँ भी 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। इस दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा 162 हो जाएगा। फिर इसका आप देखिए रूट निकालिए, 162 का आप निकालिए कितना होगा, देखिए ये कितना हो गया आपको, तो आपको हो गया कितना, देखिए 9 का पेयर लग गया और 2 बाहर हो गया, तो इस तरह से हो गया 9√2 यूनिट। तो इस तरह से देखिए आपको कितने आंसर आए, एक बार मैं सारे आंसर को लिख देता हूं। देखिए x की वैल्यू आपको क्या आया 4 और -4 आया। आपने जो सबसे पहला क्यू आर का जो डिस्टेंस निकाला वो आया था √41, दोनों तरीके से 41 हो गया। और पी आर का जो आपने आंसर निकाला वह कितना आया √82 आया और एक आ गया 9√2 हो गया। इस तरह से ये सारे आंसर जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 के है। तो आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो प्लीज आप जो है हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर से जो होता है पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10th के बारे में पढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको हम पढ़ेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कहता है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। यानी ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको पहले समझिए। कहता है आपको रिलेशन बताना है x और y के बीच में। x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वह कोऑर्डिनेट के बीच में आपको क्या रिलेशन होने वाला है। कहता है जबकि यह इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट करा ये है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को मान लेते हैं। मान लीजिए लेट ए जो है ए पॉइंट को मान लेते हैं x, b और b पॉइंट को हम मान लेते हैं 3,6 और c जो पॉइंट है वो मान लेते हैं -3,4। यानी हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट आपको दी हुई है x, y, यानी यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि a से जितना b का डिस्टेंस है उतना ही c का डिस्टेंस है। तो यानी a का कोऑर्डिनेट आपको क्या है 3,6 है और c का जो कोऑर्डिनेट है वो -3,4 है। यानी आपको यह क्वेश्चन में कह रहा है कि a का जो डिस्टेंस b से है वही डिस्टेंस a का c से है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको यह कहता है कि इस पॉइंट का जो एक्स वाई का जो रिलेशन है वह इस पॉइंट के साथ क्या होगा वो बताना। कोई बात, अभी तक में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इक्वी डिस्टेंट का किए थे। तो चलिए इक्वी डिस्टेंट से आप क्या, इक्वी डिस्टेंट का जो क्या होता है नियम, क्या रूल होता है, यानी ए बी जो होगा वह किसके इक्वल होगा, तो ए सी के इक्वल होगा। यानी ए बी और ए सी आपस में इक्वल होगा। तो चलिए अब दोनों को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए बी का हम काउंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट। उसी तरह देखिए AC का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या होगा, इसमें भी वही फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, सभी का वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो चलिए ए बी की बात हो रही है, ये हुआ ए बी का डिस्टेंस निकाल दें और यह ए सी का डिस्टेंस निकाल लें। तो ए बी के लिए देखिए, ए बी के लिए, तो ए बी के लिए देखिए आपको यहाँ पर x2 क्या हो गया 3 हो गया, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे। x1 क्या हुआ x हो गया, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस अब देखिए y2 क्या हो गया 6 हो गया, y1 क्या हो गया आपको y हो गया, तो 6 - y का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए। फिर इसी तरह चलिए
अब जो हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? AC का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। AC के बीच का डिस्टेंस तो देखिए x2 हो गया आपको कितना -3 हो गया, x1 क्या हो गया x हो गया तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए आपको कितना है y2 आपको देखिए AC की बात हो रही है तो ये हो गया 4 और y1 कितना हो गया y तो 4 - y का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर ये क्या है a - b का होल स्क्वायर है। सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो है पहले स्क्वायर, यहाँ पर रूट है तो दोनों रूट को हम पहले कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो रूट को पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो चलिए स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, रूट खत्म, यानी ये रूट क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया। तब यहाँ पर हमें क्या बचा है देखिए 3 - x का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, वो कौन सा आइडेंटिटी होगा a - b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है मैं आपको लिख देना चाहता हूँ। देखिए a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाइएगा क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है आपको a - b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो a के जगह पर 3 है और b के जगह पर x है। तो चलिए पहले a स्क्वायर है तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस, फिर क्या है 2ab तो 2 × 3 × x कर लेंगे, फिर क्या आपको b स्क्वायर तो b स्क्वायर क्या हो गया x के जगह पर है तो x स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरह देखिए यहाँ भी आइडेंटिटी लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है देखिए क्या होगा a स्क्वायर, फिर क्या होगा -2ab, फिर क्या होगा प्लस b स्क्वायर। ठीक है अब आगे देखते हैं आपको उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, चूंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, अगर माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब चलिए सॉरी उसी तरह यह हो गया देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब फिर इसी तरह इसको करते हैं, देखिए इसको करेंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। सॉरी अब चलिए इन सभी को हमने सॉल्व किया तो अब देखिए क्या होगा, ये हम फॉर्मूला पे लगा दिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पर क्या होगा 2 × 3 = 6x, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस यहाँ 6 × 2 = क्या होगा 12y प्लस y स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 × 3 = 6x प्लस यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर की जगह 16, यहाँ पर क्या होगा 4 × 2 = 8y प्लस y स्क्वायर। यानी हमने क्या किया सारे आइडेंटिटी को लगाते हुए सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे क्या होगा कि दोनों तरफ कुछ इक्वल होंगे। जब दोनों तरफ आपस में इक्वल हो, साइन सेम हो, तो वो आपस में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस होगा। तो हम ऐसा करते हैं इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों तरफ है इक्वल के इस साइड है, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब माइनस होगा प्लस में और एक माइनस में होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, फिर आप आगे देख, हाँ अब बात रहा यहाँ पर देखिए माइनस है ये प्लस है, दोनों सेम साइन नहीं है बराबर के इधर उधर। अगर सेम साइन होगा फिर इसी को कर, जैसे यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर अब देखिए ये वाई स्क्वायर, ये प्लस है उधर जा क्या होगा माइनस होगा, तो मतलब 0 हो गया। तो फाइनली जो होने वाला जो कटने वाला था कट गया। अब इधर क्या बच गया देखिए, यहाँ बच गया -6x बच गया। ठीक है, -6x बच गया और क्या बच गया आपको देखिए -12y बच गया और इधर बच गया 36। ठीक है, उधर देखिए क्या बचा +6x और यहाँ पर देखिए बच गया -8y और यहाँ पर क्या बच गया +16 बच गया। तो ऐसा करते हैं सभी नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए ये -6x है, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा -6x। फिर ये देखिए -12y है, ये इधर है माइनस, इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर +36 है, ये प्लस है, इधर क्या हो गया माइनस हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा -12x होगा, ये -12y होगा, सॉरी
यहाँ पर क्या होगा देखिए, -12 में से +8 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस क्या होगा 4y होगा, और इसको घटाइएगा +20 होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, देखिए आपको क्या हुआ, ये जो -6 -12x हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए -12 में से 8y गया, -4y हो गया, यहाँ पर 36 में 16 गया, क्या हो गया +20 हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सभी 12, 4, 20 किसके टेबल में है, 4 के टेबल में है, और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो ऐसा करते हैं -4 को कॉमन ले लेते हैं। -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 3x बचेगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +4y हो जाएगा, सॉरी 4y नहीं, 4 तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आपको, y बच गया। फिर से देखिए इसमें क्या किया हमने, 4 को कॉमन लिया, 4 3 जा 12 हो गया, 4 को आपने निकाल दिया तो यहाँ पर +y हो गया, और ये प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखिए हमारा जो फाइनल आंसर हो गया 4x + y - 5 इक्वल टू, ये देखिए माइनस में तो उधर जा क्या हो जाएगा, ये देखिए -4 है, मल्टीप्लाई में तो उधर जा क्या होगा, डिवाइड होगा, -4 यानी ये हो गया 0। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो गया 3x + y - 5 इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और हमें जो क्वेश्चन में पूछा था x और y के बीच में क्या रिलेशन है, तो x और y के बीच में ये जो आपको आंसर आ गया वो x y के बीच में रिलेशन हो गया। तो दोस्तों आपको अगर ये समझ में आ गया हो, हमारा वीडियो समझ में आ गया हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जितना अच्छे से हो सके आपको हर एक क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर करते हुए समझाऊं। थैंक यू।